नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी लगातार मीडिया में, कैमरे के आगे, चैनलों में आकर जो तीसरी लहर के आने से पहले की तैयारियों के बारे में बता रहे हैं। उसी के साथ वो 2 दिन पहले विभिन्न चैनलों में आकर और सोशल नेटवर्क पर आकर उन्होंने जो 75 लाख दिल्ली वासियों को राशन मुफ्त बांटने की योजना थी, उसे केंद्र सरकार ने उस पर रोक लगा दी। उसके लिए उन्होंने दिल्ली वासियों को बताया। उसके बाद वो कल फिर आए और उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने और हमारे जो घर घर राशन की योजना थी उस पर दिल्ली सरकार ने रोक लगा दी है। और वो उन्होंने जो तरीका उसका लिए अपनाया, वो तरीका था सोशल नेटवर्क पे जाकर, चैनलों पे जाकर वो माननीय प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी प्रार्थना और गुजारिश कर रहे हैं कि आपने जो 75 लाख गरीब दिल्ली वासियों का, गरीब लोगों का अनाज रोका है, वो मत रोकिए, और मेरे से कोई गलती हो गई तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। बहुत बातें उन्होंने बोली। लेकिन दोस्तों, क्या एक सूबे के मुख्यमंत्री को, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को अगर कोई बात कहनी हो या कोई बात की गुजारिश करनी हो, उसके लिए क्या यह माध्यम सही था? और वो भी जब दिल्ली के ही मुख्यमंत्री और दिल्ली में प्रधानमंत्री जी का निवास स्थान और ऑफिस है। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी को व्यक्तिगत मिलकर, टेलीफोन के जरिए मिलकर, या वीडियो कॉन, आजकल जैसे कोविड-19 की वजह से शायद वो ना मिल रहे हों, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिलकर, अगर वो सच्चे मन से 73 लाख लोगों को अनाज दिलवाने के लिए प्रयासरत हैं, तो वो प्रधानमंत्री से मिलकर या फ़ोन पर या वीडियो कॉन्फ्रेंस पर या अन्य बहुत साधन हैं, उनसे मिलकर उसकी अपनी बात, अपनी मांग रख सकते थे। एक सोशल नेटवर्क पर आकर या चैनलों पर आकर एक प्रधानमंत्री से ऐसी मांग रखना क्या उचित है? वहीं दूसरी तरफ ये जो घर घर राशन पहुंचाने की जो योजना है, माननीय मुख्यमंत्री ने इसका भी अभी तक इसकी योजना का भी खुलासा कोई नहीं किया। हमारी दिल्ली में उचित दर दुकान, जिसे राशन की दुकान भी बोला जाता है, वो बहुत भारी संख्या में है। और वो लोग हैं जो इस राशन की दुकान से ही अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करते हैं। और ये जो घर घर जाकर राशन देने की योजना है, इसमें ये योजना में कौन लोग इसको काम को करेंगे, और जो लोग इस काम को करेंगे वो इस काम को करने, क्या ये काम किसी ठेकेदार के पास दिया जाएगा, या इसके लिए अलग से कोई स्टाफ रखा जाएगा, और अगर रखा जाएगा तो उन्हें क्या वेतन दिया जाएगा, या उन्हें ठेके में रखा जाएगा, इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया। क्योंकि अगर वेतन पे लोग रखे जाएंगे तो लोग जिनको अनाज देना है
उनको तो फायदा हो या ना हो, लेकिन सरकार को तो बोझ पड़ ही जाएगा ना। वहीं दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो केंद्र के लिए, केंद्र की कमियों के लिए कोई भी मौका नहीं चूकते। और दिल्ली सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री भी हैं और भी मंत्री हैं, लेकिन हम इस किसी भी काम के लिए मीडिया के सामने या सोशल नेटवर्क पे केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ही आगे बताते हैं, जबकि केंद्र सरकार यह योजना शुरू से ही खटाई में पड़ी हुई है। जब मार्च में इस योजना का शुभ के लिए घोषणा हुई थी, उस वक्त भी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस घोषणा का अपने नाम से या मुख्यमंत्री जी के नाम से इसकी घोषणा की थी, जिसको बाद में केंद्र सरकार ने ऐतराज उठाया, क्योंकि केंद्र सरकार यह है जो राशन है ये पूरे देश में सब राज्यों को अपनी तरफ से दे रही है। जब केंद्र सरकार ने इस पर ऐतराज उठाया, तब दिल्ली सरकार ने उस योजना का नाम बदल दिया। अब दिल्ली सरकार ने योजना का नाम बदल दिया, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि हम घर में जाकर राशन पहुंचाएंगे, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि अगर ऐसी कोई योजना आपने चलानी है तो आप हमारे से सस्ती दरों पर जो हम अनाज देते हैं वो आप अनाज लेके यह योजना चला सकते हैं। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से गुजारिश करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा कि आप स्वयं कहते हैं कि ये वक्त लड़ने का नहीं है, यह आपस में काम करने का है, तो कृपया करके ऐसी राजनीति मत करें जो कि देश और दिल्ली की जनता इस वक्त राजनीति करने या देखने के लिए नहीं बैठी है, वो तो काम देख रही है लोगों का, जनता का जो विश्वास आपके ऊपर है उस विश्वास को कायम ही रखने दीजिए। और पिछले दिनों जो दिल्ली में हुआ, गैस, ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, दवाइयों की कमी, वह स्थिति दोबारा ना आए। तीसरी लहर आने से पहले बिना लड़े बिना झगड़े आप उन चीजों को दुरुस्त कीजिए, जिससे कि दिल्ली की जनता तीसरी लहर में बच सके। और उसी के साथ साथ अगर आरोप प्रत्यारोप निकालेंगे तो बहुत ही आरोप प्रत्यारोप निकलते रहेंगे, आपकी पे भी और उनकी पे भी, सब पे निकल जाएंगे। लेकिन मैं अब इससे पहले भी अपने वीडियो में कह चुका हूँ कि आरोप प्रत्यारोप आप कितने भी निकाल लेना, लेकिन कम से कम जनता को इस कोरोना से मुक्त कर दीजिए। उसके बाद आप जो मर्जी करना, लेकिन जनता को इस भयंकर आपदा की घड़ी से निकाल लीजिए। पिछले दिनों कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी बहुत खरी खोटी सुनाई। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि जब आपको पता था कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है तो जोर शोर से क्यों वैक्सीनेशन खोलने की घोषणा की। दूसरी एक आदेश में कहा दिल्ली हाईकोर्ट ने कि जब आपको पता था 8 तारीख को मई में कि आपको टीके की दूसरी खुराक नहीं मिलेगी, तो आपने फिर जोर शोर से 25 तारीख तक टीके क्यों लगाए। तो इन सब के बीच में मेरा मानना है कि आपने जो
पिछले दिनों 2 दिन पहले आपने टीवी पर आकर प्रधानमंत्री से जो गुजारिश की है कि राशन की जो योजना है, घर घर जाकर राशन देने की योजना है, उसे प्रधानमंत्री जी ने रोक लगा दी। और मैं प्रधानमंत्री से माफ़ी कहता हूँ, मुझसे वो गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करे। ये जो है तरीका एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री से, इस अगर आपने देश की जनता का, ये दिल्ली जनता की भलाई के लिए कुछ काम करना है तो आप मिलकर, व्यक्तिगत मिलकर या फ़ोन पर बात कर कर या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात कर कर आप ये अपनी बात रख सकते थे। इन्हीं के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगर मेरी बात सही हो, अच्छी हो, देश हित में हो, तो आप मेरी बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सोशल नेटवर्क पर फैलाएं। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन को दबा दें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।